अब चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास, मैं लिख देता हूँ a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x एंड होल रेज टू द पावर, होल रेज टू द पावर 2 बाई x, ये 2 है ठीक है ना, ये बाई 3, और लिमिट आपकी जो है वो एक्सटेंड कर रही है 0 पे। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। फॉर्म चेक करो पहले, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी 1 रेज, तो लगाओ अपना फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल लिमिट अंदर एक्स टेंडिंग टू द, कहाँ जा रहा है 0 पे, तो कितना होता है पावर इंटू बेस माइनस 1, तो हाउ मच इज पावर 2 बाई एक्स इंटू बेस माइनस 1, तो ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर एक्स प्लस सी रेज टू द पावर एक्स माइनस 1, और ये बेस 3, ये हो गया इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिमिट x tending to 0 2 by x a raised to the power x plus b raised to the power x plus c raised to the power x minus 3 upon 3 है ना, एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको सेपरेट कर देते हैं, ये 2 तो बाहर निकाल देते हैं, इसका 2, ये 2 तो इधर गया, 2 क्या 2 बाई 3 पूरा ही चला जाएगा क्योंकि 2 भी कॉमन है, और इस 3 का भी लिमिट में ऐसे कोई रोल तो है नहीं, 2 बाई 3 गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये a की पावर x प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स। अब मेरा प्रश्न आपसे, भाई आगे कैसे होगा, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो आप लोग सब कर लेंगे, अब आगे क्या करें, क्या करें आगे, आगे क्या करें, अमृता दीदी। फिर वो माइनस थी, सभी को माइनस 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 करके एक एक दे देंगे, फिर एक्स शाबाश अलग निकालेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा, 2/3 एज इट इज, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखिए अब मैं, ये एडिशन है, एडिशन में अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ध्यान रहे, अगर मैंने अलग अलग एक बार कर दिया तो फिर मैं इसके वेरिएबल को क्लब नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि एक बार अगर आपने अलग कर दिया, 1 मिनट में बच्चे आए हैं कुछ वेटिंग रूम में आई थिंक बैठे हुए हैं, मैं उनको अंदर ले लेता हूँ, यस है सब, अगर एक बार मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो फिर क्लब नहीं होगा, ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट ये इंडिविजुअली, इंडिविजुअली लिमिट सबको देंगे 2/3, लिमिट x tending to 0 a raised to the power x minus 1 upon x, limit x tending to 0 b raised to the power x minus 1 upon x, बच्चे आ रहे हैं कुछ, प्लस लिमिट x tending to 0 c raised to the power x upon x, ये हो गया। अब सब में लिमिट लग रही है, लिमिटिंग वैल्यू सबकी एग्जिस्ट करती है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये कितना हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी, तो ये एल एन ए प्लस एल एन बी एल एन सी, एल एन सी, संस्कृति बार बार आ रही है क्लास में, वो आ नहीं पा रही है एक्चुअली, एक्सपोनेंशियल, ये है आपके पास लॉग, लॉग लॉग बेस ई, और ये ए बी सी पूरा, और ये 2/3 ना, पावर की 2/3 भी इसको ही दे दीजिए। अब ये है मेरे पास ई, और ये पूरा पावर में लॉग बेस ई ए बी सी होल, और इसकी पावर है आई गेस 2/3, ठीक है, यस, ये लॉग से और बेस कैंसिल हो जाएगा, बच्चे आ रहे हैं कंटिन्यूसली, इन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में ए बी सी होल रेस टू द पावर 2/3, ठीक है ना, बच्चों जैसा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। अगर असली क्वेश्चन अब है, आज का लेक्चर मतलब इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये मतलब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है,
देखिए ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है इस बार जो मैंने किया। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3। अब है ये क्वेश्चन, ये आया हुआ है एक बार IIT JEE में, यस। tan इनवर्स x, ये GIF है, ठीक है। आई एम सॉरी, tan इनवर्स नहीं है, ये tan स्क्वायर x प्लस tan x 2 tan x और ये माइनस का 3 अपॉन tan स्क्वायर एक्स GIF है -4 tan x और ये प्लस का 3। ये माइनस होगा यहाँ पे, ये अदरवाइज फॉर्म ही नहीं बनेगी, है ना। मैं लिख देता हूँ वेयर ये जो है इज GIF, क्योंकि जब तक ये मेंशन नहीं किया हुआ है IIT JEE के क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है, अगर एडवांस के और IIT इवन सब में आप तो बात के रख के चलें, है ना, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है ना कि ये GIF है, तब तक आपको अपनी मर्जी से इसको GIF नहीं मानना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये मेंशन ही नहीं कर रखा है तो ये सारे ब्रैकेट को आप GIF मान रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर इसका मतलब GIF है तो ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा यहाँ पे। अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा है तो आप फिर GIF नहीं मानेंगे इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर ये GIF नहीं होता तो फिर तो बहुत बचकाना सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है फिर तो इस क्वेश्चन में। GIF में इसमें प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ इसमें आपको। प्रॉब्लम देखिए, मैं आपके सामने tan इनवर्स का बेटा ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको पॉजिटिव ही बनाऊंगा। 3 के आसपास की बात कर रहा है तो tan इनवर्स 3 की अगर बात करूंगा तो बेटा 3 यहाँ कहीं होगा, और इसकी अगर बात करें tan इनवर्स x की, ग्राफ सबको बनाना आता ही है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। ये ग्राफ आता है पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए जब उसने बात ही नहीं करी है तो मैं क्यों बात करूंगा। यहाँ है 3, ये है 3 और ये है आपका tan इनवर्स 3, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें अगर राइट साइड से आ रहा हूं तो मेरे पास जो अप्रोचिंग वैल्यू होगी वो tan इनवर्स 3 प्लस होगी, मतलब tan इनवर्स 3 से थोड़ी सी बड़ी होगी। और अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा तो मेरे पास जो अप्रोचिंग वैल्यू होगी वो tan इनवर्स 3 से थोड़ी सी छोटी होगी। अब मैं बात करता हूं tan x की, उसके ऊपर अगर मैं x को, अब देखिए tan स्क्वायर x और x अगर मैं अप्रोचिंग वैल्यू 3, ये tan इनवर्स 3 प्लस की अगर बात करूंगा, अगर मैं राइट साइड से आऊंगा, लाइक अगर मैं 3 प्लस से आऊंगा x पर, अगर मैं 3 प्लस से आऊंगा तो ये वाला जो मेरे पास होगा, ये मेरे पास अगर मैं 3 प्लस से आऊंगा तो ये कहाँ पे अप्रोच करेगा। इसको पहले तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पूरा ये स्क्वायर, और अगर मैं 3 प्लस से आऊंगा तो ये tan इनवर्स 3 प्लस हो जाएगा। और अगर ऐसा, और अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा तो यही मेरे पास आई एम सॉरी tan इनवर्स 3 माइनस ये हो जाए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी है, अगर ये ऐसा होता है तो ये वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी है, प्लीज आप मुझे ये बताइए। बताइए ये वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी है, प्लीज बताइए। मैं बात करता हूँ पहले अमृता। अमृता, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू की, इसके GIF की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यस, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। अमृता ये वैल्यू कितनी होगी बताओ। बताओ अमृता कितनी होगी। अच्छा एक और चीज, रुको 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 रुको, एक और चीज, इसको अगर मैं tan इनवर्स 3 प्लस लिखता हूं तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर ज्यादा अच्छा, क्योंकि देखिए क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर उस दिमाग को यहाँ नहीं यूज किया ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एक बार, है अपीयर्ड क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन देखने में जो लगता है ऐसा लगता है कि होगा नहीं, मगर उस वो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट बार देखने में ऐसा लगता है सारे ऑप्शन सही हैं, मगर इस क्वेश्चन में एक बहुत, मतलब जिसे क्या बोल सकते हैं ना, इसमें एक डीप सीक्रेट है इस क्वेश्चन में, वहीं जाकर के बच्चों से गलती करवाई है उसने। अब वो गलती कैसे हो रही है देखिए,
इसको ये tan इनवर्स 3 प्लस लिखूं, उससे अच्छा लिखने का तरीका पता है क्या है? ये 3 पर कितना है? tan इनवर्स 3। अगर ये इधर से आऊंगा तो ये 3 कहाँ हो जाएगा? ये 3 प्लस हो जाएगा। तो ये जो tan इनवर्स 3 प्लस में जो लिख रहा हूं ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3 प्लस, ये भी लिख सकता हूं मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो tan इनवर्स 3 प्लस इधर से बात करूं या tan इनवर्स 3 प्लस यहां से बात करूं, बात तो एक ही है। सिमिलरली अगर मैं इधर से आऊं तो ये जो tan इनवर्स 3 माइनस जो ऐसे लिखा है ना मैंने, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3 माइनस। उससे क्या है ना, आपको सोचने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसी चीज को मैं बेटा ऐसे लिख देता हूँ, आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा ये 3 प्लस और ये 3 माइनस। मैं अच्छे से लिख देता हूँ कुछ ऐसा, है ना। पहले तो इसमें डाउट तो नहीं है ना, क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसमें तो डाउट नहीं होगा। अब मुझे बताइए, यस अमृता तुम बताओ, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी? ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी? तुम बताओ, ये वाली जब ये वैल्यू ओपन होगी तो मेरे पास कितना होगा? आंसर करो। ये ब्रैकेट के अंदर ये जो है, ये कितना लिखा हुआ है? बताओ। आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। थ्री। यस 3 लिखा हुआ है, ठीक है 3 लिखा हुआ है। अभी भक्ति कितना लिखा हुआ है? ये 3 प्लस था, ठीक है ना। बोलो भक्ति कितना लिखा हुआ है? 3 प्लस का होल ब्रैकेट से। तो मैं क्या नाम है तुम्हारा? अमृता नम्रता। tan ऑफ सर tan आपने प्लस मैंने क्यों नहीं बोला? मैंने साफ बोला है। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि ये ब्रैकेट ये जो है इसकी वैल्यू मैंने पूछ रहा हूँ। तो आप क्या आपने सुना क्या था उस वक्त? ये tan ऑफ tan इनवर्स x, ये आपका इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये क्या होता है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। क्या पता नहीं है क्या तुमको? कंप्लीट लाइन पे y इक्वल टू एक्स लाइन आती है, क्या पता नहीं है हाँ तुमको? बोला था, फिर आपने प्लस लगाने के बाद प्लस भी बोला था। आपने देखी, मेरे पास जो आया था मुझको तो 3 प्लस नहीं सुनाई दिया, और मैं जो सुनाई दिया मैं तो उसी पे ही जो है आपका डिसीजन मैंने दूंगा। तो बोला था, चलिए ठीक है, आपने बोला मैंने होगा। 3 ही बोला था। 3 बोला था तो 3 नहीं है, 3 प्लस होगा। चलो, ये 3 प्लस का स्क्वायर है, भक्ति ने बिल्कुल सही बोली है, 3 प्लस का। तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं देखिए इसमें तो कोई अगर ये ऐसे लिखा होता ना बेटा, tan इनवर्स tan 3 प्लस, तब तो मैं ग्राफ पे जाकर के उस डोमेन में कौन सा ग्राफ एक्टिव है वो मैं देखता। पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये जो होता है tan ऑफ tan इनवर्स x, इसमें आपकी रेंज मिसमैच होने का सवाल होता ही नहीं है, क्यों? ये tan है ना, ये तो y इक्वल टू एक्स आता है। देखो इसमें और ये इसमें 6 के 6 फंक्शन में सबके ग्राफ बनते हैं। हर फंक्शन में ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है ना, इनके डिफाइंड डोमेन में। मगर ये ग्राफ होता है वो हर फंक्शन के लिए अलग अलग आता है। साइन ऑफ, सॉरी उल्टा बोल गया, इसके लिए ग्राफ जो आता है वो y इक्वल टू एक्स का आता है, मगर इसके लिए जो ग्राफ आता है वो हर फंक्शन के लिए अलग अलग आता है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने सारे 6 के 6 ग्राफ याद रख लिए होंगे। इनको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, y इक्वल टू एक्स की लाइन आती है तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन ही आती है। तो ये और क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये सिंपली y इक्वल टू एक्स ही तो लिखा हुआ है। इसमें डोमेन में जाके चेक करने की, क्योंकि यहाँ बच्चे फिर वो भी देखते हैं कई बार, अरे ये पाई बाई टू, ये 3 कहाँ पर पड़ेगा? अरे ये तो आपके पास में पाई बाई टू से पाई के बीच में पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, उसके ग्राफ में ये पाई बाई टू और ये पाई, इसके बीच में कौन सा ग्राफ एक्टिव है? लगाते हैं बच्चे, ये दिमाग ये भी लगाते हैं, को भी ऐसा, फिर ये अगला वाला जो ऐसा, ये ऐसा कुछ आता है इधर ऐसा, ये ऐसा, सॉरी पाई बाई टू पे नहीं होता है वो यहाँ पे कुछ ऐसा, जो tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ आता है वो ये वाला, ये। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर बच्चे यही कुछ जवाब देंगे। ये क्या होता है? y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू, कि सर ये 3 प्लस माइनस पाई बाई टू। ये गलती करते हैं बच्चे एक तो यहाँ पे, इसके अलावा भी एक तो ये है ना। चलो, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जो अच्छे से पढ़ करके जा रहा है, सारे फॉर्मूले उसको याद है, वो ये गलती तो नहीं करेगा। अब यहाँ देखो दूसरी गलती क्या है। तो पहले तो ये बात पक्की हो चुकी है कि ये x अगर 3 प्लस से और 3 माइनस से जाएगा तो ये tan इनवर्स 3 प्लस और tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं RHL की, अब ध्यान से सुनना, देखो अब बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं RHL की, मतलब राइट हैंड लिमिट की 3 प्लस की, तो 3 प्लस की अगर मैं बात करता हूं तो ये tan स्क्वायर एक्स जो है, मतलब tan स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा? एक्स तो ये रखूंगा ना। तो tan इनवर्स, सॉरी tan ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास 3 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास 9 हो जाएगा। तो मेरे पास RHL क्या बनेगी? पहले मैं RHL लिख देता हूँ, कोई बच्चा आया है क्लास में, तो पहले मेरी RHL क्या होगी? मैं RHL लिख देता हूँ।
देखिए राइट हैंड लिमिट क्या बन रही है आपकी, आर एच एल, ये बनेगी आपकी लिमिट। मैंने आपको बताया था कभी भी जीआईएफ का यूज हो जाए ना तो आंखें बंद करके ये बात मान लेना कि आपको आरएचएल एलएचएल अलग से निकालनी है, अलग ही आएगी ज्यादातर केसेस में, है ना। तो x टेंडिंग टू 3 प्लस निकाल रहे हैं हमारे चल, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस का स्क्वायर, इसका जीआईएफ प्लस सॉरी माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस 2, ये माइनस का 3 अपॉन tan tan इनवर्स 3 प्लस ये, और ये माइनस का 4 tan ऑफ, ध्यान से देखना अच्छा क्वेश्चन है, अपीयर्ड है एक बार, ये हो गया 3 प्लस, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ मेरे पास 3 प्लस का स्क्वायर, मैं बिल्कुल पूरी सारी स्टेप लिख के सॉल्व कर रहा हूं इसको। लिमिट, अब लिमिट की तो अब बात ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि एक्स का रोल तो खत्म हो गया, अब लिमिट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि परफेक्ट वैल्यूज आ गई, एक्स सही नहीं कहीं भी। ये भी आपके पास 3 प्लस का जो है वो स्क्वायर है, ये -4 और ये 3 प्लस और ये प्लस का 3, अब देखो कितना आ रहा है, ये 9 प्लस, तो 9 प्लस इसका GIF -2, 3 प्लस इसका GIF माइनस का 3 अपॉन 9 प्लस अप्लाइड GIF -4, 3 प्लस प्लस 3। दीदी बताओ आंसर कितना होगा, बताओ ऊपर न्यूमरेटर में कितना आना है, बताओ बोलो, शायद आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही बच्ची की। ये 9 ही होगा, -2 × 3 होगा ये भी, तो ये 6 हो जाएगा माइनस का 3। अब ये हो गया मेरे पास, ध्यान देना, ये हो गया मेरे पास 9 प्लस, तो 9 ही माइनस ये हो गया मेरे पास, ये हाँ ये भी मेरे पास 3 आएगा, तो 4 3 12 और ये मेरे पास 3, तो ये तो मेरे पास आ गया 0/0। मैं आपसे कहता हूं ये डॉट 0 है या ट्रेंडिंग 0 है, मतलब 0 पर डॉट मतलब परफेक्ट 0 है, या 0 पर, जैसे मैं यहाँ पर 3 पर मैंने ट्रेंड किया, 3 पर मैंने राइट साइड से ट्रेंड किया, तो वैल्यूज जो आनी चाहिए मेरे पास, अभी तक मेरे पास क्या आता था, लिमिटिंग वैल्यू, देखिए मेरी बात सुनिए, लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास ये जो 0/0 आता था ना, ये 0 पर ट्रेंड अपॉन 0 पर ट्रेंड है। किसी बच्चे का मैसेज आया डॉट, देखिए ये इस क्वेश्चन में है समस्या। अब देखिए यहां पर क्या है ना, मैं जब भी लिमिट निकालता हूं 0/0 की, तो मेरे पास न्यूमरेटर 0 पे ट्रेंड करता है, डिनोमिनेटर भी ट्रेंड करता है, ये डॉट 0 ये ट्रेंड नहीं कर रहा है, ये डॉट 0 है, फिक्स 0 है, तो ये मेरे पास हो गया अनडिफाइंड, ये है मेरे पास अनडिफाइंड। ठीक है, अब मैं आपके सामने LHL निकालता हूं, अब मैं LHL निकाल रहा हूं आपके सामने, तो LHL निकालने के लिए मैं जस्ट इसी में ही करेक्शन कर देता हूं, LHL मुझे तो कुछ नहीं करना है, मेरे को तो जहां जहां 3 पर प्लस है वहां मुझे माइनस लगाना है, ठीक है ना। मगर देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं क्यों इसको बार बार अच्छा बोल रहा हूं ना, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको। कोई बच्चा हाँ आ गया वो, ये सब हटा देते हैं, है ना। अब देखिए अब मैं LHL निकाल रहा हूं, तो ये LHL 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3 माइनस, है ना बेटा, 3 माइनस होगा तो ये मेरे पास 9 माइनस का स्क्वायर, आई एम सॉरी 3 माइनस का स्क्वायर, 3 माइनस का स्क्वायर, ये भी 3 माइनस, ये भी 3 माइनस, ये भी बेटा 3 माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस का GIF, 3 माइनस पर GIF, 9 माइनस पर GIF, 3 माइनस पे GIF, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 3 अपॉन 9 माइनस 9 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 8, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 -8 और ये प्लस का 3, ये मेरे पास LHL कितनी आई, LHL कितनी आई, LHL आया मेरे पास, LHL आया मेरे पास 4 - 4, ये हो गया मेरे पास 4 4 - 3 आ गया 1 और ये y3। यस, अब आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा इसका, अब आंसर क्या होगा, मैं ऑप्शन
ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने। उसने लिमिटिंग वैल्यू पूछी थी, तो लिमिटिंग वैल्यू जब उसने बेटा पूछी थी तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने। ए ऑप्शन था आपका 1/3, बी ऑप्शन था आपका 2, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, ये आंसर जो था वो 2। सी ऑप्शन था आपके सामने 3, और डी ऑप्शन था डज नॉट एग्जिस्ट। किसी बच्चे का मैसेज आया है, डज नॉट एग्जिस्ट, प्रणव प्रणव पाटिल का मैसेज आया है। अब पता नहीं हमारा प्रणव पाटिल है या प्रणव प्रताप पाटिल है। अमृता दीदी का मैसेज आया है डी। हाँ भाई पार्थ, अरविंद, आंसर करो भाई, सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ये अपीयर्ड क्वेश्चन है। एक बार किसी बच्चे का मैसेज आया है डी, अरविंद का भी मैसेज आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? पार्थ, उदय, उदय, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। जो आंसर नहीं कर रहा है मैं मान के चल रहा हूँ डी, डज नॉट एग्जिस्ट। किसी बच्चे का मैसेज आया है, पार्थ का भी आया है डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए संस्कृति, अगर बेटा सुन पा रहे हो तो आवाज अब वो आंसर करो। संस्कृति को प्रॉब्लम आ रही है आज क्लास के अंदर एंटर होने में। वो बैठी है नहीं बैठी है? नहीं बैठी है, नहीं बैठी हुई है। संस्कृति, ऋतुजा, आंसर करो, क्या आंसर होगा? निमेश, आंसर करो। संस्कृति का आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए तकरीबन सब बच्चों का आंसर आ चुका है। अब तकरीबन सबने ही यही बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, मगर इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं था। मैंने तभी मैं बार बार बोल रहा था ये अच्छा क्वेश्चन, आंसर है ये 1/3। अब प्रश्न उठता है क्यों ये आंसर है। अब देखो क्यों आंसर इसका ये है। मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी क्वेश्चन में, देखिए पहली बात तो इसकी वन साइडेड लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब मैंने आपको वन साइडेड लिमिट पढ़ाई थी तब मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी। वन साइडेड लिमिट हम कब निकालते हैं? जब आपके x ट्रेंडिंग टू a के आसपास, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, इतना इतना पार्ट क्लियर कर रहा हूं। जब हमारे x ट्रेंडिंग टू a के आसपास किसी एक साइड पर ग्राफ अवेलेबल है, दूसरे साइड पर ग्राफ ही अवेलेबल नहीं है, तब हम वन साइडेड ग्राफ जो है वो लिमिट निकालते हैं। और जो हमारे पास वन साइड की लिमिट जो आती है उसी को हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्टेड, वही पॉइंट हो जाता है। अब अगर बेटा मैं तुमसे ये बात कर दूं y इक्वल टू √x, और मैं बोल दूं तुम्हें लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, फिर तो तुम बोल दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? 0 माइनस पे तो ग्राफ, यहां ये ग्राफ ही नहीं है मेरे पास चेक करने के लिए। और सेम यहां पर हो रहा है 3 माइनस पर, मैंने फिर कहा था 3 माइनस पर जो फॉर्म बन रही है वो 0 पर ट्रेंडिंग अपॉन 0 पर ट्रेंडिंग नहीं बन रही है, वो .0 अपॉन .0 आ रहा है। और कभी भी अगर .0, अब अगर एक बात सुनना, ये मेरे पास लिखता हूं मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं आपके सामने लिखता हूं x1 अपॉन x माइनस 1। अब मैं बोलता हूं x माइनस 1 पे आप लिमिट निकालिए, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसे आएगा? 1 पर इसका ग्राफ हो जाएगा ब्रेक, और 1 के आसपास इधर ग्राफ होगा, इधर ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल 1 पर 0/0 क्रिएट हो रहा है, और ये GIF है, ये GIF है आपका, ये 3 से थोड़ा सा छोटा। और जब तक ये 2+ तक होगा या फिर 2 तक होगा, 3 माइनस से 2 के बीच में ग्राफ ही नहीं आएगा इसका। आई एम सॉरी 3+, आई एम सॉरी, ये 3+ से लेके और 4- तक। भाई प्रॉब्लम क्या है, ये यहां पर जैसे ही आपके पास GIF को, जैसे ये 9 निकालेगा, और ये GIF 9 कब तक निकालेगा? जब तक ये अंदर जो है ये आपके पास 9 से छोटा आ रहा है, 9 से छोटा। अब ये 9 से छोटा कब तक आएगा? भाई देखिए ये मेरे पास 3+ पे मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे पास 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मेरे को tan इनवर्स x मेरा 3 से बड़ा कब तक है? 3 से बड़ा तब तक होगा जब तक 4 नहीं हो जाता। तो ये जब मेरे पास यहाँ 4 आएगा, और 4 पर आते जब ये मेरे पास tan इनवर्स 4 हो जाएगा, तब जाकर के मेरे पास यहाँ से 4 मिलना स्टार्ट होगा मेरे को, 4 का स्क्वायर। अदरवाइज मेरे पास हर बार जो मेरे को मिलेगा वो मेरे पास 9 का ही स्क्वायर मुझे मिलेगा। और जब तक मेरे पास ये tan इनवर्स x, ये प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि tan इनवर्स x जो है आपका, वो आपका 3 से बड़ा और 4 से जो छोटा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेगा ये 0/0 बनाता रहेगा। तो ये इस रेंज में tan इनवर्स, अब मैं क्योंकि मेरे पास इंक्रीजिंग ग्राफ है,
मैं अब इसमें अगर 10 लूंगा तो मेरे पास जो है इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो x जो है मेरा tan इनवर्स 4 से छोटा और tan इनवर्स 3 से बड़ा। ये जो पूरी रेंज है ना x की मेरे पास, ये x की ये वाली, इस पूरी रेंज के लिए मेरे को ग्राफ ही नहीं मिलेगा अपना, मेरे को ग्राफ ही नहीं मिलेगा अपना इस पूरी रेंज के लिए। जब तक ये tan इनवर्स x मेरा 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, x के जो जो पॉइंट वो सब होंगे ना, वो डोमेन में ही नहीं है, वहां ग्राफ ही नहीं है आपका। जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये 1 पे आपका 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा था, तो x इक्वल टू 1 आपका डोमेन में नहीं था। मगर ये 0/0 केवल एक पॉइंट पर नहीं है, ये पूरा एक कंटिन्यूअस डोमेन में है। जब तक tan इनवर्स x आपका 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तब तक ये 0/0 आता रहेगा। समझिए इस बात को, 3 से आगे ये 3 प्लस पे 4 से पहले तक कोई ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ ब्रेक है यहाँ पे, तो आप राइट हैंड साइड से आ ही नहीं सकते। यस, इसकी वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज आंसर इज 1/3। मेरी बात कितनों को समझ में आई है? मेरी बात कितनों को समझ में आई है? प्लीज इस बात का समझना जरूरी है। रिप्लाई कीजिए, मैं दोबारा बात करूंगा अदरवाइज इस पे। रिप्लाई कीजिए, इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये।